मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने ते भारतीय जनता पार्टी लोक सभा पटियाला वालों पटियाला की अनाज मंडी दे विच एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली दे विच केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा, MLC मिंदर पाल के अलावा होर भी कई नेताओं ने शिरकत की। आओ सुनाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचार। उसकी गति 100 की थी, स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन बात महत्व की कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का उदय हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। एक कैसे नया भारत हो दोस्तों? जिस तरह से देश बदला है, आज से 2014 के पहले की स्थिति देखो, 2014 के बाद की स्थिति देखो। 2014 के पहले स्थिति थी, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले लोग, आपके पंजाब के गादी पर बैठने वाले लोग, वो केवल चुनाव जीतने की राजनीति करते थे। समाज को ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय में बांट के हम सत्ता पे कैसे रहे, उस बात को केवल सोचते थे। लेकिन दोस्तों, 2014 में देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पर विश्वास किया और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, मोदी जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? मोदी जी ने कहा, मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। हम वायदा के व्यापार नहीं करेंगे, हम वास्तविकता के आधार पर काम करेंगे। हम समाज में जन जन का विकास को सुनिश्चित करेंगे। हम कभी ज्ञाति जाति की राजनीति में नहीं पड़ेंगे और हम कोई भी योजना बनाएंगे सेचुरेशन के मोड पे ले जाएंगे। मोदी जी ने कहा हम गरीब के प्रति काम करेंगे, तो मोदी जी ने यह नहीं कहा कि ये राज्य ने हमें वोट नहीं दिया है, ये राज्य के गरीब के लिए काम नहीं करेंगे। एक ज्ञाति जाति ने हमें वोट नहीं दिया है, कि मजहब के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए हम उसका काम नहीं करेंगे, उसके कल्याण के लिए योजना नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं कहा। मोदी जी ने कहा देश के हर गरीब को घर मिलना चाहिए, देश के हर गरीब के झोपड़े में गैस का सिलेंडर होना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि देश के हर गरीब के घर हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पहुंचना चाहिए। मोदी जी ने कहा देश के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। मोदी जी ने कोई भी योजना बनाई तो देश के सभी लोगों के लिए बनाई और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, उसका नतीजा आप आज हम देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने, आप सब लोगों ने कोविड का टीका लगाया होगा। जरा मुझे बताइए, सब लोगों ने कोविड का टीका लगाया है? जरा बताइए, लगाया है? हिंदी समझते हैं ना? समझ में आती है हिंदी? जरा जोर से बोलिए। सभी ने टीका लगाया? फर्स्ट डोज लगाया, सेकंड डोज लगाया? दोस्तों, ये रेवड़ी बांटने निकले हुए लोग हैं ना, आप पंजाब के विधानसभा चुनाव में आपको जो वचन देके गए थे, वो जब आएंगे तब उन्होंने पूछना, उसको पूछना कि आपने पूरा किया? नहीं किया। अभी भी हमारी बहनों के अकाउंट में, सभी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कई बात कही थी, कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब समय आया तो हमने जनता जनार्दन के लिए जो कुछ करना चाहिए वो किया। दोस्तों, कोविड आया, मोदी जी ने कभी
हेल्थ पर राजनीति नहीं की, सेहत पर राजनीति नहीं की। मोदी जी ने कहा जब कोविड आया तो मेरे देश को कोविड के सामने लड़त लड़के बचाना है। सारी दुनिया कोविड के सामने कैसे लड़े, दुनिया एकजुट होकर कोविड के सामने लड़ रही थी और तब हिंदुस्तान में मोदी जी के सामने राजनीति हो रही थी। पहले तो बोलते थे कि इतना बड़ा देश है तो देश में टीका कब आएगा, तो मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित करके कहा। दोस्तों एक मीटिंग में मैं था, देश के साइंटिस्ट लोग बैठे थे और मोदी जी मीटिंग में बोल रहे थे कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब देश के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड एक अननोन वायरस है, वो आगे जाके कैसा बिहेवियर करेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कोविड एक वायरस होने के नाते उसका वैक्सीन उकेल हो सकता है, उसका उपाय केवल वैक्सीन हो सकता है। और उस वक्त देश की स्थिति तो ऐसी थी, मैं उस वक्त दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था दोस्तों, तो दुनिया के लोग बोल रहे थे कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, वहां क्या हो जाएगा उसके आधार पर दुनिया का आकलन किया जाएगा। दुनिया को विश्वास नहीं था कि हिंदुस्तान कोविड मैनेजमेंट कर पाएगा, लेकिन जिस लोगों ने, आप लोगों ने जिस नेतृत्व के हाथ में देश को दिया ना दोस्तों, मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को कहा आप वैक्सीन का आविष्कार करिए, उसके लिए जो संसाधन की आवश्यकता होगी भारत सरकार आपको उपलब्ध कराएंगे। और अंत में कहा कोई पैसे की कमी नहीं होगी, अब संशोधन करिए वैक्सीन का, निष्फलता मेरी, सफलता मेरे वैज्ञानिकों की। दोस्तों हमारे देश में कभी ब्रेन पावर की कमी नहीं थी, कभी मैन पावर की भी कभी कमी नहीं थी, और मोदी जी ने विश्वास किया, देश ने हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास किया, हमारे वैज्ञानिकों ने टीका का आविष्कार करके दिखाया। और दोस्तों जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं गया तो दुनिया में बिल गेट्स बड़े आदमी के रूप में माना जाता है। दुनिया की 2-3 कंट्री का जितनी वर्थ होती है, कैपिटल होता है, इतना वर्थ बिल गेट्स फाउंडेशन के पास है। अरे बिल गेट्स दोस्तों मुझे मिला तो मिल के पहले उन्होंने हैंडशेक करते हुए कहा मैं इंडिया को अभिनंदन देता हूं, इंडिया हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। दोस्तों 220 करोड़ टीका लगा के हिंदुस्तान विश्व में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला कोई देश बना हो, उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों ये आपका और मेरा देश है, ये देश की ताकत है, इस ताकत को मोदी जी ने पहचाना। और जब समय आया टीका लगाने का, टीका का आविष्कार हो गया, टीका लगने लगा, तो ओपोजिशन वाले आपके यहाँ जो सरकार चलाते हैं ना, वो भी मदद में नहीं थे, देश संकट में था और ये लोग राजनीति कर रहे थे इतने बड़े देश में टीका कब लगाओगे। देश ने टीका का आविष्कार कर लिया तो कहने लगे ये टीका मोदी टीका है, मोदी वैक्सीन है, वैक्सीन अच्छी नहीं है, अच्छी होती तो मोदी क्यों न लगाता। दोस्तों आप लोगों ने चुन के देश के प्रधानमंत्री बनाया है ना, ये मोदी ने कहा मैं पहले टीका नहीं लूंगा, पहले टीके कौन लेंगे, मेरे देश को बचाने वाले मेरे कोरोना वॉरियर्स, मेरे डॉक्टर्स, मेरी नर्स, मेरे पुलिस कर्मी तो विपरीत परिस्थिति में भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ये पहले टीका लगाएंगे, बाद में 60 अबव एज जिसको एक या एक से अधिक डिसीज है ऐसे लोगों को टीका लगेगा, कोई वीआईपी नहीं। दोस्तों उनकी सरकार होती ना तो पहले वीआईपी को टीका लगता, और मोदी की सरकार थी ना
तो पहले देश के कोरोना वॉरियर को टीका लगा दोस्तों। बैग की कीमत हो गई 4000 रुपया, यूरिया की एक बैग की कीमत हो गई 3700 रुपया, और मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ की सब्सिडी बजट में दी थी, ये सब्सिडी खत्म हो गई। मैं भारत सरकार का उर्वरक मंत्री हूँ, मैं मोदी जी के पास गया, मैंने मोदी जी को कहा, मोदी जी खाद की प्राइस बढ़ गई है, मुझे यूरिया और डीएपी की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तब आप हमने जिन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाया है ना, उनका जवाब क्या था? उन्होंने मुझे कहा कि देश का पेट भरने वाला हमारा किसान अन्नदाता है, उसके जेब पे बोझ नहीं आना चाहिए। और मुझे कहा कि 2 बात ध्यान रखो। मैंने कहा कौन सी 2 बात? मोदी जी ने कहा कि खाद की प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए, और देश में खाद हिंदुस्तान जिस प्रकार बदले, गरीब के जीवन के अंदर जिस प्रकार परिवर्तन आया, यही जानकारी देने दे रही साड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कार्यक्रम किए, और एक कार्यक्रम के तहत आज पटियाला पार्लीमेंट का एक प्रोग्राम हो रहा है। बीबा जयेंद्र कौर जी ने बोलते हुए कैप्टन साहब द्वारा पटियाले के अंदर किए गए कामों का जिक्र किया। महेंद्र जी ने बदलते हुए हिंदुस्तान का जिक्र किया कि 1900 देश की आजादी को लेकर हूं तक नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनन तो बाद इस देश के अंदर जो परिवर्तन आया, चाहे आर्थिक दृष्टि नाल होए, चाहे सामाजिक दृष्टि नाल होए, ओदा जिक्र बड़े खुलेपन नाल किया गया। एक गल समझ लेना, मैं पंजाब की गल करा, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा, क्या पंजाब नहीं बदलना चाहिए? पंजाब भी बदलना चाहिए। पंजाब के अंदर सरकारां बदल रही हैं, पर साडा पंजाब नहीं बदल रहा। पंजाब के अंदर सब तो बड़ी समस्या इस वेले नशा। पंजाब के अंदर नौजवान पंजाबी शूरवीरता लिए जाना जाता सी, पंजाबी खिलाड़ी के लिए जाना जाता सी, पंजाबी सैनिक के रूप में जाना जाता सी, लेकिन अज पंजाब नशे का दरिया बनया पाया। अज पंजाब की पहचान, पंजाब की जवानी की पहचान नशा बन चुकी है। और मित्रों, अगर पंजाब इस नशे तो कोई बार कर सकता, क्या जी सरकार है, मान की सरकार है, कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर पंजाब के अंदर नशे का खात्मा कोई कर सकता है, नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है, बीजेपी कर सकती है। जब ये पंजाब के अंदर मान की सरकार आई है, आज पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं है, पंजाब के अंदर गैंगस्टर राज है, पंजाब रोज लहू लहान हो रहा है, पंजाब के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कत्ल नहीं हो रहा। तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है, और तीसरे का नाम भारत है। हमारा भारत है मेरे मित्रों, तीसरे का नाम भारत है। लोग पूछते हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका पहुंचे, अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय बराक ओबामा थे, ऊपर से जहाज से नीचे की तरफ मोदी जी आ रहे थे, लग रहा था भारत माता का कोई शेर आ रहा है, और नीचे बराक ओबामा जी खड़े थे। ओबामा जी जब मोदी जी को देखे, अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे। उन्होंने गुजराती में कहा केम छू, मोदी जी ने कहा मजामा छू करके हाथ मिलाए, आगे बढ़े। उनका विदेश मंत्री बगल में खड़ा था, वो भी अंग्रेजी भूल गया, हिंदी में कहने लगा सबका साथ सबका विकास। मोदी जी आगे बढ़े,
मोदी जी गीता लेकर के गए थे, बराक ओबामा से कहे मेरी गीता पढ़ो, ज्ञान और बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मोदी जी खड़े होकर के भाषण कर रहे थे और ट्रंप वहां खड़े खड़े भाषण सुन रहे थे। कितने साल तो मंग सी कि करतारपुर कॉरिडोर साहब साडे लिए खुलवाया जाए और असी उत्थे जाके अपना मत्था टेकीए गुरु नानक देव जी की जिथे वो रहते सीगे। वो भी अपने प्रधानमंत्री जी आए सीगे, कैप्टन साहब आए सीगे उत्थे, और मैं पहले जथे च गई सीगी। इन्नी भावक साडी जिन्ने भी जथे उस दिन गए सीगे, मैं तुहानूं दस नहीं सकती सी उत्थे कितना माहौल होया होया सीगा। ते साडे गुरु नानक देव जी दे 550 साल का जिवें प्रधानमंत्री जी ने सारे भारत विच और बाकी देशों में मनवाया सीगा। साडे गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल जिवें लाल किले फंक्शन करवाया